हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज सम, दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के ना 3 तरीके हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हम तीनों तरीकों को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आपके हिसाब से आप उसको कर लो, ठीक है। तो एक तो हो सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 और एक्स वाई इज इक्वल टू 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, इस इक्वेशन से आएगी, ठीक है। तो अब इसको, इस वाली इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 27 माइनस x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको इधर ले आओ या पूरी इक्वेशन को एक तरफ कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको सम मतलब प्लस या माइनस करे तो माइनस का 27 आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए। तो वो कौन से दो नंबर हो सकते हैं भाई? तो वो हो सकते हैं, अगर तो वो हो गए -13 और -14, ठीक है। तो -13 -14 ऐड करेंगे तो -27। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन ले लिया x, तो बचा क्या x माइनस 13, ठीक है। दूसरी दो टर्म्स जो है इनमें से क्या कॉमन ले लिया, इनमें से कॉमन ले लिया इनमें से कॉमन ले लिया माइनस का निशान बचेगा ऐसे, फिर 14 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x। जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अंदर वाले के सारे साइन बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा -14 की टेबल में 182 आता है 13 पे इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में लिख लिया और दूसरे में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता लग गया कि रूट्स क्या होंगे जहां पे x माइनस 14 और x माइनस 13 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द रूट्स क्या होगी, x इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x आ गया 14, इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x आ गया 13, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई अगर x 14 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 13 मतलब 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 27 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 27 माइनस 14, तो वो आ गया 13। अगर हम x की वैल्यू 13 ले रहे हैं तो यहाँ पे 13 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो ये पता लग गया कि एक नंबर अगर 14 है तो दूसरा 13 है, अगर एक 13 है तो दूसरा 14 है, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड से देखो, हमने लिखा दो नंबर है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 और हमें पता है एक्स वाई इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, या x की वैल्यू 182 बाई एक्स। अब जो ये वाली चीज है इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या आया भाई, x प्लस 182 एक्स इज इक्वल टू 27। x जो है अब एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 182 अपॉन x इज इक्वल टू 27। जब x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27x। अब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0।
अब आगे का क्वेश्चन तो सेम है कि भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया तो ये बन गया x माइनस 14, फिर माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक x माइनस 13 वाली बात बन गई और एक x माइनस 14 वाली। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार 13 आएगी और एक बार 14 आएगी जैसे यहाँ आई थी, ठीक है। अब x की अगर 13 वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा 14 और x की 14 वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा 13, ठीक है। दो मेथड हो गए। अब देखो तीसरा मेथड क्या बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है कि भाई एक नंबर को x मान लो, ठीक है, और दूसरे को क्या मान लो 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो ये तो यही वाली बात आ गई फिर से, है ना। तो इसके आगे का बिल्कुल सेम हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। फिर इसको अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आगे सोल्व कर देंगे जैसे ये किया है, ठीक है। तो इन तीन तरीके से ऊपर स्टार्टिंग के तीनों तरीके अलग हो सकते हैं पर आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है।